नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका दोस्त लेकर आया हूँ एक फिर से नया वीडियो जो आपको फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती है। मुझे यह वीडियो बनाने का जो कॉन्सेप्ट आया, मेरे एक फ्रेंड ने जो मुझे बताया। बेसिकली हम दोनों एक इंजीनियरिंग फील्ड से आते हैं, तो इस वजह से आपको ही पता है मार्केट में क्या चल रहा है। इंजीनियरिंग वाला, ठीक है, इंजीनियर लोग के साथ क्या चल रहा है आपको पता है। तो मैंने कहा कि एक फ्रेंड को मैं बोला कि नहीं, हम लोग पैसे सेविंग के बारे में हमें ज़्यादा सोचना चाहिए। तो उसने कुछ ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। उसने कहा, अभी तो मेरी अर्निंग ही बहुत कम है, मुझे पैसा सेव करने की क्या आवश्यकता है। मेरा दिमाग घूम गया। मतलब ऐसे लोग सोच रहे हैं, मतलब वे पैसे कब कमाएंगे और कब सेव करेंगे उन्हें भी नहीं पता। उनका तो ये मानना है कि यदि पैसा नहीं मिलेगा तो मैं सेव भी नहीं करूँगा, मेरी ज़िंदगी जैसे चल रही है वैसे चलेगी। हाँ, मैं मानता हूँ आज के डेट में जिस तरह से ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और काफ़ी सारे मैनेजमेंट टूल्स ने काफ़ी सारे लोगों की जॉब्स कट कर दी है या फिर सैलरी कट कर दी है, मतलब जो भी हो आपकी कट गई है। तो आप उस भरोसे में बैठे हैं कि नहीं आपकी सैलरी कभी आएगी, कभी इंक्रीमेंट होगा, गवर्नमेंट आपके लिए कुछ नए पॉलिसीज़ लेके आएगी। वो कभी होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब होगा तब देखेंगे। लेकिन आपने क्या किया? क्या आप गवर्नमेंट या फिर भगवान को भरोसे बैठे रहे कि आपके लिए एक बहुत बड़े बड़े डिसीजन होंगे जिसकी वजह से आपकी बहुत बड़ी लाइफ चेंजिंग आएगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि कुछ भी आप कर रहे हैं और एक झटके में आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। और यदि आप सेविंग की बात कर रहे हैं, मैं सेविंग के ऊपर इसलिए ज़्यादा जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो यदि आप सेविंग अभी कर रहे हैं तो आगे जाके उस पैसे या फिर उस इन्वेस्टमेंट से आप कुछ ऐसे चीज़ करने की कोशिश करेंगे जो कि आपके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आज की जो टॉपिक है पर्सनल फाइनेंस क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे की बटन ज़रूर दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे यह बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं इसी तरह के और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ फाइनेंशियल टॉपिक्स के ऊपर। तो जिस तरह से मुझे अपने दोस्त ने, जैसे उसको मैं आपको कहानी बता रहा था कि हाँ किस तरह से उसने मुझे ये बात बताई है, तो मेरा दिमाग एकदम घूम सा गया कि सच में मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ, वो कुछ अलग सोच रहा है। और मुझे थोड़ा कुछ तो हैरानी हुआ और मुझे लगा नहीं चलो यार ठीक है, ये कुछ अलग बात कर रहा है। एक काम करता हूँ, 2-3 फ्रेंड्स हैं उनसे मैं बात करके देखता हूँ। तब मुझे पता चला कि नहीं, सबकी थॉट्स ही ऐसे चल रहे हैं कि नहीं अभी चल रहा है ना, फिर बाद में सोचेंगे। हो सकता है कि अभी हमारे पास जिम्मेदारियां थोड़ी कम हैं, लेकिन ऐसा ही रहेगा क्या, या अगले 5 साल में या फिर 10 साल में कुछ जिम्मेदारियां हम नहीं उठाना चाहते, ये हम मान के चल रहे हैं। और कुछ सोशल लाइफ में कुछ गलत चीज़ भी हो रहे हैं जो कि इसी का जीता जाता उदाहरण है। फैमिलीज़ में जितने बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके साथ भी कुछ बुरा इंसिडेंट्स हो रहे हैं कुछ ऐसे लोगों की वजह से। मैं हर किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जब समाज में इस तरह से लोगों के थॉट्स हो रहे हैं, इस तरह से लोगों की अर्निंग्स हो रही है, और फ्यूचर में जिस तरह से देखेंगे क्या होता है, ऐसा उनका मतलब बिहेवियर है, तो उन्हें भी सफ़र करना पड़ेगा, फैमिली वाले को भी सफ़र करना पड़ेगा। SUFFER, सफ़र। उनका जो प्रॉब्लम है पूरा एक दिन में सॉल्व नहीं होने वाला, और जिस तरह के प्रॉब्लम वो फंसने जा रहे हैं वो भी एक दिन में नहीं आने वाला। यदि हम
आज के डेट में फाइनेंशियल प्लानिंग, पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग के बाद में यदि ध्यान नहीं दे रहे हैं और आगे जाकर हम फेल हो रहे हैं, तो पहला चीज़ हम प्लान नहीं कर रहे हैं या फिर हमने गोल डिसाइड नहीं किया होता है और बस यूं ही चले जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस यदि कोई किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस में यदि कोई फंस रहा है या फिर ऐसे कोई कंडीशन आ रही है, मैं ऐसा फील करता हूँ कि क्योंकि मैंने भी बहुत कम टाइम से या फिर बहुत कम एज में ही मैंने काम की शुरुआत की थी और बहुत सारे R&D मैंने भी किए हैं अपने सेविंग्स के ऊपर, अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इवन मैंने बहुत सारे पैसे भी लॉस किए हैं। मतलब मैं उस उम्र से गुजरा हूँ जो कि आदमी आज के दौर में जब हमारी ये उम्र हो चली है तभी कोई मुझे ये कहे कि नहीं, हमें सेविंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं कौन से ज़माने से आया हूँ यार, या फिर मैं कुछ जिम्मेदारियों को ज़्यादा सोच रहा हूँ, पता नहीं। शायद उनके और मेरे बीच में ज़मीन आसमान का अंतर हो सोचने के तरीके में, लेकिन जिम्मेदारी कहीं से भी हम दो लोग में, मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में कभी भी कम नहीं हुआ। उनका भी घर है, उनकी भी जिम्मेदारी है, मेरा भी घर है, मेरी भी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारियाँ तो उठानी पड़ेंगी, आप भाग नहीं सकते। और यदि भाग रहे हो तो अभी एक स्टेटमेंट था ना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, अभी जाने दो। यही चीज़ आगे जाकर आपको एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। तो हमें जितना जल्द से जल्द हो हमें इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए, सेविंग शुरू करनी चाहिए और कैलकुलेट करना चाहिए यार कि हम किधर खर्च कर रहे हैं। क्या सच में हमारी इतनी सैलरी कम है कि कंपनी हमें पे कर रही है और हम कंपनी के लिए एक बोझ है, या फिर हमें ऐसे ही टाइम पास के लिए कंपनी में रखा गया है? क्या 500 या 1000 रुपीज़ भी किसी को सेव करने में बहुत मुश्किल होती है। मैं 10,000 5,000 का तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो कि अभी हमारे इंजीनियर्स जो बिगनर स्टेज में काम करते हैं तो उनके लिए ये तो बहुत बड़ा पत्थर तोड़ने वाली बात हो जाती है, क्योंकि उन्हें पार्टी करनी है, मतलब फ्रेंड्स के साथ किधर जाना होता है। ये भी अब एज का, उम्र का तकाजा है, हर कोई करता है। और मैं ऐसा मानूंगा कि हर किसी के लाइफ में ऐशो आराम, मौज मस्ती और जिम्मेदारी हर एक स्टेज में अलग अलग आती है। तो हर चीज़ को आदमी अपने तरीके से जिए। मैं कंट्रोल करने वाला कोई नहीं हूँ और मेरी बातों से आप कंट्रोल होंगे नहीं, इसका भी मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन अब कैलकुलेटेड रिस्क के साथ, कैलकुलेटेड सेविंग्स के साथ कैलकुलेटेड जिम्मेदारियाँ भी लें, क्योंकि जब आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं तो आगे जाके अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ होने शुरू हो जाएंगी जिसे आप संभाल नहीं पाएंगे। अर्निंग ओवर द पीरियड शायद ये बढ़ेगी और 10 to 12% जो कि इंडस्ट्रीज हमें पे करती है ईयरली ग्रोथ के तौर पर, हम उससे ज़्यादा भी उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि हाँ इससे ज़्यादा हमारे साथ कुछ हो या फिर ना। मतलब वो डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है इंडस्ट्री में, आप किस तरह से आप अपने काम को सीरियस लेते हैं नहीं लेते हैं। लेकिन आज आपने फाइनेंशियल प्लानिंग किया है तो आपको पैसे लॉस भी नहीं होंगे, गलत चीज़ में जाएंगे नहीं, और आपको जिम्मेदारी, पहला चीज़ जिम्मेदारी जब आप उठाना शुरू करते हो ना, तो हर चीज़ आपको एक सही तरीके में धीरे धीरे जाना शुरुआत करती है। यदि आप जिम्मेदारी ही नहीं उठाना चाह रहे तो फाइनेंशियल गोल, प्लानिंग, ये सब भाड़ में जाए, मुझे नहीं करना है, क्यों करूँ मैं, मुझे तो कोई जिम्मेदारी नहीं है तो मैं क्यों करने जाऊँ। तो इस एटीट्यूड को थोड़ा एक साइड में डाल दीजिए। यदि आप अर्निंग हुए जा रहे हैं या फिर अभी आप उस स्टेज में जाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अभी आप ऐसा मन बना रहे हैं कि हाँ एक स्टेबल लाइफ की ओर मैं जाने की कोशिश करूँगा, तो आप डजेंट मैटर आप कितना पैसा जमा करते हैं नहीं करते हैं, शुरुआत कीजिए। आपको कुछ समय के बाद ही पता चल जाएगा कि आपको कितना पैसा सेविंग करने की आवश्यकता है। इसके बारे में मैं डिटेल्स में एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर तरीके से करनी चाहिए। अभी मैं बात करना चाह रहा हूँ कि क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। पहला चीज़ तो जब भी आप कोई पैसे कमाते हैं
जैसे वॉरेन बफेट का एक रूल है, अपने पैसे कभी मत गवाओ, पहला रूल। दूसरा रूल कि पहला रूल को कभी मत भूलो। आज भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक होने के बावजूद वो एक साधारण से सेडान कार में ट्रैवल कर रहे हैं और सिंपल बेसिक सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। वजह क्या है? क्या उन्हें मन नहीं करता है कि हाँ किधर चिल आउट करने जाए, किधर घूमने जाए, किधर मस्ती करें, हाँ दोस्त यार के साथ घूमें? उन्होंने शुरू से ही हर चीज़ को कैलकुलेट किया, प्लान किया, किस तरह से उन्हें ग्रो करना है। उन्होंने हर चीज़ को डिसाइड पहले ही कर दिया है। आज की डेट में जो बड़े बड़े फाउंडेशन है जो कि एनजीओ के तौर पे काम कर रहे हैं, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, शायद आपने इसके बारे में भी सुना होगा, उसमें सबसे बड़ा जो डोनेशन आता है वो वॉरेन बफेट की ओर से आता है। शायद इतना पैसा शायद मिलिंडा और गेट्स फाउंडेशन में जो बिल गेट्स की ओर से जो पंप होता है वो भी कभी कभी हो जाता है कि कम होते हैं, लेकिन वॉरेन बफेट के पैसे सबसे ज़्यादा उसमें डोनेट किए जाते हैं। क्यों? यदि वे भी कल को जो अपने समय में बोलते कि नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो ऐसा आराम चाहिए, उन्होंने भी ऐसा ही सोचा होता, ऐसा ही किया होता, तो आज इस पोजीशन में यदि आज वे हैं, ऐसा पोजीशन में शायद वे कभी नहीं होते। तो आज ही अपने फाइनेंशियल प्लानर से आज कांटेक्ट कीजिए, या फिर अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं यार। आज के डेट में बहुत सारे ऐप हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वेबसाइट है जहाँ पे आपको इस चीज़ के बारे में टूल्स मिलते हैं, टेक्निक्स दिए जाते हैं कि आपको किस तरह से क्या चीज़ कैसे होना चाहिए, कैसे किधर सेविंग होना चाहिए, आपको पूरी तरह से इसके बारे में बताया जाता है। यदि आप इन चीज़ों को यदि आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज से 15-20 साल पहले मैं जिस समय में जी रहा था और जिस समय पर मैं अपने ये स्टेप लिया करता था, उस समय में इस तरह मुझे तो इंटरनेट एक्सेस के लिए भी जानकारी नहीं थी। और बहुत बाद में मैं इंटरनेट के बारे में सीखा, तब फिर इंटरनेट से इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद इस तरह के स्टेप लेने लगा, और स्टेप बाय स्टेप मैंने सेविंग ऊपर ध्यान दिया। बैंक अकाउंट नहीं था लेकिन मैंने सेविंग के ऊपर ध्यान दिया। फिर कुछ सालों के बाद मैंने उन पैसों को मेरे अंकल के अकाउंट में डालना शुरू किया। कुछ समय के बाद मैंने कुछ स्टॉक्स के बारे में मुझे जानकारी मिले तो दूसरे के अकाउंट के थ्रू मैं इन्वेस्टमेंट करता था। फिर मैंने कुछ गोल्ड्स की कुछ स्कीम ले रखी थी, कुछ एफडी कराए रखे थे। मतलब बहुत कम उम्र में मैंने भी बहुत सारी चीज़ अचीव की, जो कि आज के डेट में यदि मैं पीछे जाकर देखता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ तो मैंने ऐसा कुछ किया जो शायद मेरे उम्र के जो लड़के थे उस समय वे कॉलेज में या फिर स्कूल में पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया करते थे, और मैं सिर्फ अपने मेरा जो फेवरेट था स्पोर्ट्स था, पढ़ाई था, और मेरा अपना काम था। मैं जो साइड बाय साइड कुछ करने की कोशिश कर रहा था, उन सारे कामों को मैं करता जा रहा था। और मैं बहुत कम उम्र में उन लड़कों से बेहतर कंडीशन में पहुंचा जो आज के डेट में एक अच्छे जॉब में, बैंक्स में, इन जगहों पे जॉब पकड़ चुके हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उन लोगों का सपना था गवर्नमेंट जॉब पाना, उन्होंने किया, लेकिन मैं प्राइवेट जॉब में खुश हूँ और उनसे ज़्यादा बेहतर कंडीशन में हूँ, तो मुझे बुरा नहीं लगता। इसका सिंपल सा कारण है कि मैंने पर्सनल फाइनेंस को प्रायोरिटी दी स्टार्टिंग में ही। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ना कि किस तरह से आपको स्टार्ट करना, वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको एक बहुत अच्छा करियर में बूम देता है। तो आप ये काम स्टार्ट कीजिए। स्पेंडिंग जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, हमेशा मैं बात करता हूँ कि इन चीज़ों को बंद कीजिए। जितना जल्दी आप कंट्रोल करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे, उसके ऊपर पकड़ बना पाएंगे, उसके ऊपर आप पूरी तरह से कंसंट्रेट करके उसके ऊपर काम कर पाएंगे। जिम्मेदारियों को नोट डाउन कीजिए। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में जो भी आपको गोल्स हैं उन्हें आपको लिख कर रखना है। शॉर्ट टर्म में हो सकते हैं कुछ आपको कुछ शौक पूरे करने होते हैं, और लॉन्ग टर्म में हो सकते हैं कि आपको अपने एक लाइफ में एक बड़ा अचीवमेंट करना, बाइक कार खरीदना है, घर खरीदना है, या फिर ऐसा कुछ प्लॉट खरीदना है, गोल्ड खरीदना है,
तो शादी करनी है, इस तरह के गोल्स आपको एक दिन में डिसाइड नहीं होते हैं। आप स्टार्ट करेंगे जब लिखना और उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये चीज़ पूरा होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप मेरी बातों को आप थोड़ा कुछ समझ पाए होंगे और इसके हिसाब से थोड़ा आप रिलेट कर पाए होंगे। यदि थोड़ा भी आपको लगता है कि मेरी बातों से आप सहमत है तो नीचे कमेंट करके बताइए, और आप मुझे यह भी कमेंट करके बताइए कि किस चीज़ के ऊपर आप सहमत नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। शेयर कीजिए जिन्हें भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जो फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में नहीं सोचते हैं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मुझे और भी ज़्यादा इंस्पायर मिले और भी ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिलती जाए जब भी मैं कोई नया वीडियो डाल रहा हूँ। फिलहाल के धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।